वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोर्स पर अमेरिका ने नार्को टेररिज्म के आरोप लगाए हैं। उन्हें न्यूयॉर्क के दक्षिण जिले की फेडरल कोर्ट के सामने पेश किया जा चुका है। अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई के बाद हाल ही में मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया था। मादुरो की गिरफ्तारी को राजनीतिक विश्लेषक सीधे सीधे अंतरराष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन बता रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि कानून की जगह अब ताकत ने ले ली है, सिद्धांत की जगह पसंद नापसंद ने ले ली है। बल प्रयोग को सही कदम बताकर पेश किया जा रहा है। उनका मानना है कि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की रक्षा नहीं बल्कि उसे धीरे धीरे खत्म करने जैसा है। किसी मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष को गिरफ्तार करना अंतर्राष्ट्रीय कानून में कहीं भी जायज नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिका ने यह काम पहली बार नहीं किया है, अब तक वो ऐसा 7 बार कर चुका है। नमस्कार, मैं हूं स्वाधीन तिवारी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। पहले आपको बता देते हैं कि मादुरो दंपति पर अमेरिका ने आरोप क्या लगाए हैं। फेडरल कोर्ट के प्रवक्ता के मुताबिक मादुरो पर नार्को टेररिज्म और ड्रग तस्करी जैसे गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराधों के आरोप तय किए गए हैं। इस मामले में मादुरो की पत्नी सिलिया फ्लोर्स को भी सह आरोपी बनाया गया है। अमेरिका ने जो आरोप मादुरो पर लगाए हैं उसमें उन्हें उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अमेरिकी विदेश नीति। सरकारें गिराना अमेरिकी विदेश नीति का अहम हिस्सा रही है। ऐसे में वेनेजुएला पहला ऐसा देश नहीं है जहां अमेरिका ने परोक्ष या अपरोक्ष रूप से किसी नेता को सत्ता से बेदखल किया है। उसने इसी नीति के तहत 1953 में ईरान में प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेग की सरकार तख्तापलट के जरिए गिरा दी थी। इसी तरह उसने 1954 में ग्वाटेमाला में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राष्ट्रपति जैकोबो अर्बनेज गुजमैन के नेतृत्व वाली सरकार को भी गिरवा दिया था। इसी तरह चिली में 1973 में राष्ट्रपति सल्वाडोर अलियोंदे की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई समाजवादी सरकार आगस्टो पिनोशे नाम के एक सैन्य जनरल के नेतृत्व में हुए सैन्य तख्तापलट में गिरा दी गई। इसके बाद चिली में सैन्य तानाशाही की शुरुआत हुई। माना जाता है कि इसके पीछे भी अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का हाथ था। वेनेजुएला पर की गई कार्रवाई और मादुरो की गिरफ्तारी से पहले अमेरिका ने मई 2021 में होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति ऑरलैंडो हर्नांडेज को गिरफ्तार कर लिया था। हर्नांडेज को भी एक छोटे सैन्य ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया गया था। अपनी गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले ही हर्नांडेज होंडुरास के राष्ट्रपति के पद से रिटायर हुए थे। वो 2014 से गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले तक होंडुरास के राष्ट्रपति रहे। उन पर अमेरिका में 500 टन अफीम की तस्करी करने के आरोप लगाए गए थे। इन आरोपों में उन्हें 450 महीने की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद ट्रंप ने पिछले साल दिसंबर में हर्नांडेज को आम माफी दे दी थी। अमेरिका का ऑपरेशन पनामा। अमेरिका ने करीब 36 साल पहले 1989 में पनामा पर हमला करके वहां के सैन्य नेता मैनुअल नोरिएगा को गिरफ्तार कर लिया था। हमले से पहले अमेरिका ने नोरिएगा पर ड्रग तस्करी का आरोप लगाया था। नोरिएगा वह नेता थे जिन्होंने 1985 में अमेरिकी वफादार निकोलस अर्दितो बार्लेटा को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया था। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में अमेरिका कई देशों में पहले ही हस्तक्षेप कर वहां के नेताओं को सत्ता से बेदखल करता रहा है। साल 1953 में ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी ब्रिटिश गुयाना, जो आज का गुयाना कहा जाता है, वहां का संविधान निलंबित कर दिया। इसके साथ ही उसने 133 दिन पुरानी छेदी जगन की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को भी हटा दिया था। उसे डर था कि जगन की सामाजिक और आर्थिक सुधार की नीतियां उसके व्यापारिक हितों को नुकसान पहुंचाएंगे। इसके एक दशक बाद वहां अमेरिका भी सक्रिय हुआ। उसने बाद में आई जगन सरकार को कमजोर करने के लिए एक गुप्त अभियान चलाया। वहां 1964 में कराए गए चुनाव में भारी धांधली हुई। इसमें जगन के प्रतिद्वंदी फोर्ब्स बर्नहम सत्ता में आए। वहीं 2000 में हैती के राष्ट्रपति जीन को सत्ता से हटाकर अफ्रीका अमेरिका ने भेज दिया। जीन ने इसे अमेरिका द्वारा किया गया तख्तापलट और अपहरण बताया था। अमेरिका ने इराक की सद्दाम हुसैन सरकार के साथ जो कुछ किया वो तो जग जाहिर है। सद्दाम हुसैन की सरकार पर अमेरिका ने रासायनिक और परमाणु हथियार रखने का आरोप लगाया और उसके बाद वहां पर हमला कर दिया। अमेरिकी सुरक्षा बलों ने इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को 13 दिसंबर 2003 को पकड़ लिया था। उन पर एक इराकी अदालत में चले मुकदमे में फांसी की सजा सुनाई गई। उन्हें दिसंबर 2006 में फांसी भी दे दी गई थी। अब बात करते हैं भारत की।
फरवरी 2025 में मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिकी सरकारी दक्षता विभाग यानी DOGE की एक पोस्ट में बताया गया था कि यूएस एड से $21 मिलियन यानी 182 करोड़ रुपए भारत में वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने के लिए आवंटित किए गए थे, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी में खूब जूतम पैजाई हुई। बीजेपी का कहना था कि ये पैसे मोदी सरकार को हटाने के लिए आए थे। इन सभी घटनाओं को देखने के बाद एक बात तो समझा जा सकता है कि अमेरिका अपने व्यापारिक हितों को साधने के लिए दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों पर भी कार्रवाई करता रहा है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।